स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पहले चैप्टर से लेके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस किया था, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस किया था, जो सेकंड चैप्टर में आता है हमारे यूनिट 1 के सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। आज मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा ये, और सेकंड चैप्टर है जो उसका भी लास्ट ही लेक्चर होगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे, इसके बाद हम अगला चैप्टर जो होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डाइलेक्ट्रिक्स रहेगा। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब कि जो हमने अब तक क्या किया था, एयर को लेके हमने कंसीडरेशन ली थी सारी बीच में, लेकिन अब हम एक मटेरियल डाल देंगे प्लेट्स के बीच में जिसको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उसको अगर हम उनके बीच में रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसका कैपेसिटेंस पर, इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आज देखेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक है जो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक्स। एंड देयर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको दूसरे नाम से जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी पूरी डेरिवेशन हम फर्स्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कापा से डिनोट करते हैं। और जो क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। और ये इन दोनों का रेशियो है, इसलिए इनको परमिटिविटी का रेशियो है ना दोनों, तो इसलिए इनको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारा कापा, जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट जिसको बोलते हैं। तो यहां से देखिए, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या होता है? ये ना जनरली डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो जनरली इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं हमारे, इंसुलेटर गेट पोलराइज्ड हो जाते हैं इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इंसुलेटर होते हैं ना, कोई इंसुलेटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। और डाइलेक्ट्रिक भी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जनरली किस चीज के होते हैं? माइका होते हैं। ओके, माइका हो जाते हैं, ग्लास हो सकता है। जो डाइलेक्ट्रिक्स हो गए इंसुलेटर होते हैं, माइका, ग्लास और क्या एस्बेस्टस, ये सारी चीज़ें क्या है? इनके एग्जाम्पल है माइका, ग्लास वगैरह। तो अब देखिए होता क्या है इसमें। अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल डालते हैं तो होता क्या है देखिए। लेट अस से दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है तो यहाँ एक साइड क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, एक साइड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। सॉरी, एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इनके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं। दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब होता क्या है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा ऐसे। तो इस साइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा।
तो यहाँ क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, जीरो। आउटसाइड पैरेलल प्लेट्स क्या होगा, जीरो। जीरो तो नहीं होगा, हम मानते हैं इसको क्या होगा, जीरो, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। अगर उसको नेगेटिव नहीं मिलेगा तब क्या जाएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इनको मिला हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, इनके बीच में जो प्लेट्स है इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कंपेयर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये क्या होता है, इंसुलेटर गेट पोलराइज्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ गए तो ये क्या हो गए, पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो inside parallel plates कैपेसिटर, जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना, गेट्स पोलराइज्ड, क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाएंगे, बिकॉज there is strong electric field, strong electric field, वहाँ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन देखिए, पोलराइजेशन होता क्या है, ये क्या हो जाता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होता है इसके क्या होगी, इसका चार्ज होगा, तो शिफ्टिंग ऑफ अपोजिट चार्ज टुवर्ड्स अपोजिट टर्मिनल्स, मतलब क्या हुआ, जो इसका अपोजिट चार्ज है, इसका जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, तभी तो ये इंसुलेटर है, ये इकट्ठा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, जो इसका नेगेटिव होगा इसके पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा इसके नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो जो ये बनेगा हमारा, ये किस तरीके से होगा, देखिए ये हमारी पैरेलल प्लेट थी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में क्या रखा है हमने, डाइलेक्ट्रिक्स रख रखा है, ये बड़ा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ऐसे रख रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे शिफ्ट होगा, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ अपोजिट होगा ना, अपोजिट चार्ज, तो इस साइड तो इसका इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो इधर नेगेटिव है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए इफेक्ट ये होता है, जब हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया तो ये क्या करेगा, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देगा, कैपेसिटेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए एक तो देखिए ये वाली जो लाइन है पैरेलल प्लेट्स की, ये क्या बनाती है, दो पैरेलल प्लेट्स बनाती है, जिसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये देखो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज के कारण एक इस लाइन की तरफ आ गया, एक चार्ज इस लाइन की तरफ आ गया, तो ये भी बिहेव किसकी तरह करेगी, एज ए पैरेलल प्लेट्स ये क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होगा, जो ये यहाँ से जो पॉजिटिव रेड के साथ दिखा रखा हमने, जो रेड वन का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का होगा। और जो हमने ब्लैक से दिखा रखा है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा टुवर्ड्स दिस, इस तरफ। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलूं, ये क्या होगा, स्लैब का, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। अब ये क्या हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए, इस प्लेट्स का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो जनरली एक का ज़्यादा कम है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हमारा पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो गया, कम हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया होगा,
पोटेंशियल क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल भी कम हुआ होगा। अगर पोटेंशियल कम हुआ किसी चीज का तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर और चार्ज दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जगह बची है ना, पोटेंशियल उसका कम हो गया तो हम और चार्ज उसमें फीड कर सकते हैं। अगर हम और चार्ज फीड कर सकते हैं तो उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी है और इंक्रीज हो गई। कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। कैपेसिटी क्या होती है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। पहले ये जितना चार्ज होल्ड कर सकता था तो ये इसकी पोटेंशियल अगर कम हुआ होगा तो और भी चार्ज इस पे आ जाएगा। अगर और चार्ज ये ले सकता है, मतलब क्या है, और भी चार्ज ये अडॉप्ट कर सकता है, तो जितना ज्यादा चार्ज अडॉप्ट कर सकेगा उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर एबिलिटी इंक्रीज हो गई तो कैपेसिटेंस वही तो होता है, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उसकी एबिलिटी इंक्रीज कर गया तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही रीजन है कि हम इन दोनों के बीच में क्या रखते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी चेक करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। एक प्लेट पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है इस तरीके का। ये एक हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिख दिया है, रख दिया है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी थिकनेस है, उसकी थिकनेस इज टी। और जो हम पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, डी को लेते हैं, तो वो डी ही रख लेते हैं हम ऐसे। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब होगा क्या, जब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली जीरो, और इसके दोनों प्लेट्स के बीच में क्या, अब हमने पढ़ा अभी कि बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, गेट पोलराइज्ड। तो इसके अपोजिट चार्ज कहाँ, अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इधर पॉजिटिव है तो इस साइड क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फ्लो, और इस साइड क्या आएगा, ऐसे ही अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो हमने अभी देखा था कि एक पैरेलल प्लेट्स की तरह ये बिहेव करेगा और एक पैरेलल प्लेट्स की तरह स्लैब बिहेव करेगी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पैरेलल प्लेट्स में, पहले हम पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है पैरेलल प्लेट्स के लिए, हमने डेरिवेशन की थी, क्योंकि एक प्लेट पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा, दूसरी पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो उसके लिए क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सी किसको दिखाएगा, कैपेसिटेंस को। तो ये जो स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये भी तो एज अ पैरेलल प्लेट बिहेव करेगी। तो इसमें भी जो स्लैब को एस से डिनोट कर देता हूं मैं, एस इज फॉर स्लैब, उसके लिए क्या होगा, सिग्मा अपॉन, अब यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट किसके लिए था, जब इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस क्या हो, एयर हो। लेकिन ये स्लैब तो क्या है, इंसुलेटर है, इनके बीच में तो फ्री स्पेस नहीं है ना, ये तो एक मटेरियल है। तो मटेरियल के लिए एप्सिलॉन की जगह क्या लेते हैं, किसी भी मीडियम के लिए क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नोट किसके लिए है, फॉर फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन किसके लिए है, जब कोई अदर देन फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कुछ अलग हो। तो ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है स्लैब के लिए, और ये आया हमारा कैपेसिटेंस के लिए। अब देखिए क्या हुआ होगा इसमें, पोटेंशियल क्या हुआ होगा इसका, जब इसमें डाल दिया तो कम हुआ होगा। तो पोटेंशियल नेट, जो वी नेट होगा, जो पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हम छोड़ देते हैं, जो पोटेंशियल नेट हुआ होगा
वो किस किस का होगा, जो हमारा कैपेसिटेंस होगा उसका, और उन दोनों का समीशन होगा स्लैब का, कैपेसिटेंस और स्लैब का। तो अब देखिए जो वी नेट जो हमारा निकला होगा दोनों का, वी फॉर कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस प्लस ई स्लैब इनटू डिस्टेंस। क्यों? बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। V बाई एल लिख देता हूं यहां, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो यहां से पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, E इंटू एल। एल क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हम कई बार कर चुके हैं पहले भी। तो E इंटू एल हो जाएगा। तो L क्या है हमारा, इसके लिए डिस्टेंस ये वाली D, और जो इसके लिए देखूं तो T। तो इसके लिए डिस्टेंस D है, इसके लिए T थी, लेकिन फ्री स्पेस कितना बचा अदर देन दिस। तो D में से अगर हम T माइनस कर देंगे तो बस ये वाला स्पेस बचेगा, फ्री स्पेस है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं V नेट जो निकलेगा वो क्या होगा, EC इंटू देखो D माइनस T, क्योंकि ये स्पेस तो यही बचा ना, फ्री स्पेस तो आगे तो डाइलेक्ट्रिक्स है, प्लस ES इंटू ये बचा T, इनके बीच का स्पेस T रहेगा। अब यहाँ से देखिए V नेट अगर मैं निकालूं तो EC कितना था हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये जो हमने निकाल रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट्स के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, इंटू D माइनस T प्लस में फॉर स्लैब क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा इंटू T हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर मैं Vn निकालूं तो वो क्या होगा, अगर मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस में सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूँ इसको एप्सिलॉन की जगह, बिकॉज जो काप्पा होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। काप्पा क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन की जगह अगर निकालूँ तो एप्सिलॉन नोट इस साइड K इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन की जगह K इंटू एप्सिलॉन नोट निकाल दिया हमने। अब यहाँ से अगर मैं Vn निकालूँ तो Vn क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, इंटू D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यहाँ से कॉमन आया T बाई K, ये क्या आ गया हमारा Vn आ गया। अब हमें पता है कि देखिए Q जो होता है हमारा, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, एंड Q को हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A, जहाँ सिग्मा क्या होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए इस Q की जगह लिख दिया हमने सिग्मा इंटू A, क्योंकि Q क्या होता है सिग्मा इंटू A के इक्वल होता है, क्योंकि जो ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं सिग्मा A, और C हमें निकालना है, और V क्या आया हमारा, देखो यहाँ से ये V यहाँ से आया है, तो इसकी जगह हम पूरा एज इट इज पूरा का पूरा ये वैल्यू रख देंगे V वाली, C इंटू V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस T प्लस में T बाई K, वो सारा बंद हो गया। अब यहाँ से देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये एक टर्म है और ये बाकी एक टर्म है, ये वाली अलग टर्म है, देखो दोनों अलग अलग है ना, ये वाली अलग टर्म हो गई, इस तरीके से है, ये वाली एक टर्म है और ये अलग है। तो सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, A बचा यहाँ, A तो इधर बच गया। अब एप्सिलॉन नोट इसमें क्या है, अगर मैं
अब देखो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है ना इसके, ये अलग चीज़ है, ये एप्सिलॉन नॉट इसके डिवाइड में है, तो एप्सिलॉन कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, ये वाली टर्म है जो ये नीचे आ जाएगी क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, बचा क्या यहाँ कैपेसिटेंस, ये क्या बच गया हमारा कैपेसिटेंस। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन जब हमने कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट्स निकाला था उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एक ही बात है, डिवाइड में क्या था डी था। अब क्या हुआ, डी में से हम टी को तो माइनस कर रहे हैं, डी में से डिवाइड में क्या कर रहे हैं, टी को माइनस कर रहे हैं, तो ये डी क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। पहले तो जो सिंपल जो पैरेलल प्लेट्स होता है ना उसके लिए कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट्स क्या होता है, पैरेलल प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अब ऊपर वाली टर्म था एप्सिलॉन नॉट ए एज इट इज है और डिवाइड में क्या होता है डी होता है। अब डी को क्या कर रहे हैं हम, टी माइनस कर दिया तो डी की वैल्यू कुछ कम हुई होगी। अब यहाँ देखिए प्लस में क्या करें, टी बाई के की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर ये के वैल्यू ज्यादा है तो टी की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, के की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा होती है हमेशा, तो टी की वैल्यू और कम आएगी। तो टी की वैल्यू अगर कम आएगी, यहाँ तो हम कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, टी बाई के को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फ्रैक्शन कर रहे हैं, टी का कोई ना कोई फ्रैक्शन हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन माइनस क्या कर रहे हैं टी को। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू होगी, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हुई होगी, कम हुई होगी इसके कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ डी है और यहाँ डी में से माइनस टी कर रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई होगी, कम हुई होगी। अगर ये ओवरऑल वैल्यू कम हुई होगी, पहले तो हम डी से डिवाइड कर रहे थे, अब डी से कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे तो हम देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स को है ना, हम ऐसे क्या कर लेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स है जो ये पैरेलल प्लेट्स है और डाइलेक्ट्रिक्स को हम फुली फिल कर देंगे एज इट इज, ऐसे कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक्स फुली फिल कर दिया, मतलब कि ऐसे जो ये डी है वो इज इक्वल टू टी हो जाए। जैसे कि ये गैप छोड़ रखा है ना हमने, तो ये गैप को हम फुली फिल्ड कर देते हैं कि पूरे के पूरे में कहीं भी एयर ना हो, सिर्फ क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। तो D इज इक्वल टू टी है, तो इस D इज इक्वल टू टी को इसमें अगर मैं पुट करूं तो ये क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नोट D इज इक्वल टू टी, तो T और D कैंसल आउट हो गए आपस में, ये भी T है कैंसल आउट, तो ये क्या बचा, T बाई, इसको क्या लिखें, D बाई, T की जगह D लिख देंगे ना, K इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। अगर मैं निकाल लूँ A एप्सिलॉन नोट इंटू के, ए एप्सिलॉन नोट इंटू के डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी। अब देखो ये कितने टाइम्स बढ़ गया, के टाइम्स, और के क्या है, मोर देन 1 वैल्यू होती है, तो इसलिए कैपेसिटेंस क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा अगर फुली हमने फिल कर दिया। तो वही अगर यहाँ से समझ सकते हो तो यहाँ से समझो, नहीं तो यहाँ अगर फुली हम फिल कर दे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो गया होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल डालने की वजह से कैपेसिटेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर है जो हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।